गुरु बाबा आई गईले लेके नाव जहाज हो सतगुरु बाबा आई गईले लेके नाव जहाज हो के गुरुदेव बाबा आई गईले लेके नाव जहाज हो जय गुरुदेव बाबा आई गईले जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब मालिक के श्री चरणों में स्वागत वंदना पेश होने जा रही है। जो प्रेमी जन अभी नहीं पहुंचे सत्संग स्थल आप दौड़ कर आए, शांति पूर्वक बैठ जाए। जय गुरुदेव। हेजा बोल हेजा ले आओ यार, आमने सामने थोड़ा बाप जी के सामने बोल जाए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपके चरण में मेरा नमन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। आपके चरणों में, आपके चरणों में मेरा नमन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। धन्य भाग्य धरती का आप जो आए, धन्य भाग्य धरती का आप जो आए, गली मुस्कुराई भंवर गुनगुनाए, गली मुस्कुराई भंवर गुनगुनाए। धरती बनी है आज, धरती बनी है आज चमन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। धरती बनी है, धरती बनी है आज चमन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। द्वारे के भिखारिया, द्वारे खड़े हैं भक्त बन के भिखारिया, रखना सदाई अपनी दया की नजरिया, रखना सदाई अपनी दया की नजरिया। हाथ जोड़ दास सभी, हाथ जोड़ दास सभी करे सुमिरन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। हाथ जोड़ दास सभी, हाथ जोड़ दास सभी करे सुमिरन है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम है, स्वागतम सतगुरु है स्वागतम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। लगाना चाहिए यार। यार बड़ा लेंस तो उसमें खड़ा फोड़ के नजदीक से बड़ा है उसमें
वही लगा रहे थे आधे घंटे बाद बड़ा लेंस लगा के लगेगा। आधे घंटे बाद बड़ा लेंस लगा के लगेगा। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी तो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी? अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे? प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आप उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा धोखा। क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और ना ही ये किराए पर चलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो अपनी दया की वो बरसात कर देती। अब उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी करी। छटनी करी और किसी का नाम नहीं, इसी को कहते। दो दया से हट जाए, दूर चला जाए, फिर वो वापस बहुत मुश्किल से आ सकता। और दया हट गई तो दुर्घटना घटी। एक तरह के नहीं, हजारों किस्म, बीमारियों की, महामारियों की, लड़ाई की, झगड़ों की, दैवी प्रकोप की, दुर्घटनाओं की, गौर मौत की, ये सब दुर्घटनाएं तुम्हारे सामने आके घटित हो जाए। और आज वो समय आ गया जिस समय के लिए बराबर जानकारी आपको दी जा रही थी कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला। ये कितना बड़ा इशारा था, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। समझते कोई गाना गा रहे। अरे महात्मा राग नहीं, विशुद्ध वैराग में बैठ के बोलते। उनके यहाँ राग नहीं है, वैराग है।
राग तो संपूर्ण दुखों का कारण और वैराग संपूर्ण दुखों की समाप्ति। ये बिल्कुल उल्टा। इसलिए राग वैराग अनुराग इनमें आपको अर्थ समझना चाहिए। जब सत्संगों में आते रहोगे, संत वचनों को सुनते रहोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा इसका असली अर्थ क्या। अर्थ माने लाभ, असली लाभ क्या। और ऐसे तो सभी लोग अपनी इच्छा मुताबिक अपनी बुद्धि के अनुसार सभी अर्थ लगा लेते, लेकिन असली अर्थ क्या है ये तो महात्मा ही जानते, क्योंकि ये विषय उन्हीं का। ये भौतिकता में रहने वाले लोगों का विषय नहीं है। जो अध्यात्म में रह रहे हैं, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है, वो इनका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये शब्द रचना है। जो अक्षर में लिखी गई है शब्द रचना, और वो संतों की। अक्षर ज्ञानियों का विषय है और शब्द संतों का विषय, ये दोनों चीजें। और अक्षर मिट सकता है लेकिन शब्द मिटता नहीं। इसीलिए कहा गया, जो कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जो कुछ आप दो आंख नेत्रों से देख रहे हो, दो कानों से सुन रहे हो, ये सब मिटने वाला। इसमें कोई चीज मुस्तकिल नहीं है। ये तो कुछ वर्षों दिनों के लिए है, इसके बाद ये समाप्त होगा। लेकिन ये शब्द क्षर अक्षर निश्चर के पार, ये अक्षरातीत है। इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी और लिखा है अक्षरों में, और भेद है शब्द का। वो भेद शब्द का। जब तक कोई शब्द ज्ञानी, शब्द पार की गुरु जो हो गए, तो झड़दे में भेद लिखा है। अब शब्द की पारी करने वाला ऐसा कोई समय का सदगुरु मिल जाए, वही अक्षरों का आपको अर्थ बता देगा। क्योंकि अक्षर रचना ये काल की देश की, और शब्द रचना दयाल की देश की। इसलिए दोनों की रचना में अंतर है, और दोनों का अर्थ, दोनों का भेद आपकी समझ में जब आएगा, जब संतों के सत्संगों में आ पाओ, और एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ जब सुनोगे, अपने मन को पकड़ाओगे, अपने जीवन में उतारोगे, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। ये सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने का कोई लाभ, ये गाने बजाने का कोई लाभ नहीं। वो तो इधर का नहीं उधर का। इधर केवल जीवात्मा मनुष्य तन में है, इसलिए इधर ये राज बताया जाता, लेकिन ये राज है सब इधर का। इसीलिए इधर यहाँ के रहने वाले लोग उसका अर्थ नहीं निकालते, और सब बेचारे भ्रमित हो गए कि कहाँ की बात और कहाँ लागू की जा रही, और किधर का ज्ञान और किधर लगाया जा रहा है। अगर ये जानकारी हो जाती तो मानव जीवन खुशहाल रहा, ये सुख शांति में हो जाता। इसी जीवन को सुख शांति में बनाने के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने जो भी साधना में देखा, यहाँ का कुछ नहीं लिखा, लिखा सब उधर का, लेकिन इधर बैठकर और उधर कैसे जाया जाए, उधर कैसे पहुंचा जाए, उधर का लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए उनको सारी चर्चा इधर करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने जो राज खोला है वो तो आपको कोई बताता नहीं, क्योंकि वो राज किसी के समझ में आता नहीं। इसलिए उत्तरकांड को तो ये लोग छूते भी नहीं, जबकि उत्तरकांड में ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है उत्तरकांड।
जब उनको गुरु नरहरिदास मिल गए, गोस्वामी महाराज ने बहुत गुरु की तलाश। पहले तो बहुत रोए, अपना चरित्र जीवन बड़ा खराब लिखा कि मेरे जैसा पापी कुकर्मी कोई नहीं था। उन्होंने अपने को यहां से शुरू किया। मौसम कौन कुटिल खलकामी, का तुम जानो गुरु अंतर्यामी। गुरु तुम तो अंतर्यामी हो, भूत वर्तमान को जानने वाले हो, मेरे जैसा कोई कुटिल कामी नहीं है। लेकिन आपने शरण में ले ली, ये तो बहुत बड़ा काम है। मैं आपकी शरण के काबिल नहीं था। ऐसी प्रार्थना करना। गुरु की दया हो गई, उन्होंने नामदान दे दिया, शरण में ले लिया। बस उसी समय से इनमें वैराग्य था। जो भीषण राग था, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, उस राग का पूर्ण परित्याग कर गए और विशुद्ध वैराग में प्रवेश कर गए गुरु की कृपा से। ये गुरु की दया होती। इधर राग में गुरु की दया नहीं है तो काल की दया। ये राग फंसाने वाला और वैराग निकालने वाला। सारे रागों से, सारे द्वेषों से आपको निकाल के बाहर करेगा। उसको कहते हैं संतों का विशुद्ध वैराग। यहाँ भी लोगों ने वैराग की परिभाषा सब उल्टे से, वो दाढ़ी बढ़ा लो, बाल लगा लो, घर के छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो, कायर बन जाओ तो भाग गए, घर से भाग गए। अरे कैरो, तुम्हें परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। तुमको मानव अनमोल तल दिया मंदिर है, इस मंदिर को पाक साफ रखते और सारे राग और भोगों से इसको बिल्कुल अलग थलग रखते, तो इसी में परमात्मा तुमको मिल जाता और जीते भी। तो आपने किया नहीं। गंदगी की तुमने कोई सीमा नहीं बनाई। जो गंदगी तुम्हारे से हो सकती थी, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों तरह की गंदगी आपने अपने मनुष्य मंदिर में डाली और इतनी गंदगी बढ़ गई कि हमको दिखाई नहीं दे रहा। इतना मोटा पर्दा गंदगी का, पाप कर्मों का, ये सब जमा हो गया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, अशुभ क्या है, माँ बहन बेटी बहू का कुछ नहीं। सब के सब यही भूल भुलैया जिसके कारण आज तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब कष्ट और दुख और तकलीफों में चला गया। किसी ने आपको दुख दिया नहीं है। दुख पाने वाले तुमने कर्म की, सुख पाने वाला उपाय तुमने नहीं माना। अब संत महात्मा तो खोल के कहे, पहले के युगों में केवल शुभ कर्म ही सिखाए जाते थे और कलयुग में जब संत आए, उन्होंने शुभ अशुभ दोनों को बुरा कहा। ये दोनों बेड़ी है, यानी पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो दोनों खड़ेगी, चाहे सोने की बेड़ी पहरा दी जाती है, दोनों कष्टकारक है। लेकिन संतों ने क्या कहा? ऐसे भगवान कृष्ण ने इशारा किया था। वो जब द्वापर की व्यवस्था खराब हुई, किसके द्वारा? राजा कंस के द्वारा। तब वो शक्ति गोलोक से भेजी, जिसको आपने कृष्ण कहा। कृष्ण भगवान आपने माना, वो गोलोक की शक्ति, राम से कुछ ऊपर, राम से कुछ बड़ी शक्ति, क्योंकि राम साकेत लोक से आए, साकेत लोक के ऊपर गोलोक, वहां से कृष्ण आए। लेकिन काम दोनों का एक ही, मार काटना। क्षमा करने का अधिकार इनको नहीं था। किसी के पाप कर्म, बुरे कर्म को ये क्षमा नहीं किया गया, मार काट कर जाता। क्षमा करने का अधिकार केवल कलयुग में संत सदगुरु को, और कोई नहीं छोड़ सकता।
यहाँ पाप कर्मों की क्षमा या बुरे कर्मों का लाभ यहाँ तो कोई दे नहीं। पुण्य कर्म करोगे तो लाभ मिलेगा और पाप कर्म करोगे तो हानि होगी, लेकिन दोनों का फल यही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुण्य करके आप कहीं सतलोक चले जाए। पुण्य छिड़े मृत्यु लोके, पुण्य करके आप ज्यादा स्वर्ग लोक तक जा सकते, और स्वर्ग लोक तो वो नीचे, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा सतलोक की रहने वाली जो सबसे ऊपर। सतलोक सच का नामी धाम सबसे ऊपर, वहां की रहने वाली आपकी जीवात्मा है। और यहाँ बेचारी सबसे नीचे काल माया के गंदगी वाले देश में फंस गए, इसके कारण अपने मित्र मन के जब ऊपर के लोग से उतारी गई तो बीच में त्रिकुटी धाम, वहां पर इसने मन को साथी बना लिया। अब मन को साथी बना लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग में चलते हैं और देख करके वापिस चले आए। मैं बगैर तुम्हारे तुमको लिए साथ में बगैर नहीं आऊंगी, ये वादा कर दिया। बस इसी वचनबद्धता में फंस गई और इसका कोई कर्म नहीं बताने का। देखो संग दोष का कितना बुरा असर कि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, वो भी मन को साथी बना लेने के कारण मन भोगी था। अब भोगी का साथ किया तो बेचारी फंस गई। अगर आप भोगियों का साथ करोगे तो भोगी बन जाओगे, रोगी का साथ करोगे तो रोगी बन जाओगे, और योगी का साथ करोगे तो योगी बन जाओगे। यह है संग दोष और संग लाभ, ये दोनों आपके सामने रखे गए। जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने दोनों रास्ते आपके सामने रखे। इधर योग की बात कही है जो गीता में कर्मयोग की बात, मीमांसा योग, दृढ़ योग, सांख्य योग, लेकिन नाम योग की बात नहीं। नाम योग की साधना जीवात्मा को घर पहुंचाने वाली, बाकी जितने भी योग हैं वो सब काल माया के देश में रहने निकलने वाला कोई योग नहीं। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने नाम योग, शब्द योग, शब्द सूरत योग, इस शब्द सूरत योग, शब्द माने आवाज जो ऊपर से आ रही है, जिसको हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहद वाणी, और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत का। लेकिन ये 24 घंटे आवाज हो रही है, आप कैसी मनुष्य मंदिर, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कान बंद है तो सुनाई नहीं दे रही। आंख बंद हो गई तो ऊपर के दृश्य दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा लोग कैसा है, कितना सुंदर है, क्या क्या वहां है, ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आंख बंद हो। जैसे शरीर की दो आंखें, दो कान बंद हो तो आपको दिखाई सुनाई कुछ। फिर आप किसी डॉक्टर में हकीम की तलाश करते हैं, कोई ऐसा जानकार मिल जाए तो हमको ऐसी दवा औषधि जड़ी बूटी दे दे, हमारा आंख कान ठीक हो। तो यहाँ तो इस कान आंख के लिए तो आपने दवा मांगी, लेकिन जीवात्मा का आंख कान जब से जीवात्मा यहाँ आई तब से बंद हो गया। तो आज तक आपने किसी वैद्य डॉक्टर हकीम की तलाश की और उससे कहा कि मेरा आंख और मेरा कान ये बंद हो गया, कृपया आप दवा दीजिए। तो यहाँ तो कोई जानकार है नहीं, लेकिन गोस्वामी महाराज ने जानकारी दी। यहाँ जानकारी है नहीं, लेकिन जानकारी आएगा, उसकी पहचान उन्होंने दी। जब आएगा तुम कहीं धोखे में मत रह जाए, वो तुम्हारी दिव्य आंख, दिव्य कान खोलने के लिए आएगा और तुमको ऊपर की आवाज और ऊपर के मंडलों की सारी जानकारी, सारे दृश्य, ये सब दिखाएगा। तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया,
कि कौन आएगा जो तुम्हारी जीवात्मा का दिव्यांकान खोलेगा कि सतगुरु दे वचन विश्वासा और सही हुए ना विषय की आशा कि सदगुरु भी वैध मिल जाए और उनके वचनों पर जीव को विश्वास और परहेज ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखे तो वो तुम्हारा दिव्यांकान खोले। लेकिन अगर एक परहेज नहीं होगा तो दवा फायदा नहीं करेगी, तो नहीं। वो तो युक्ति देंगे, औषधि देंगे, नाम की जड़ी बूटी, लेकिन अगर परहेज नहीं है तो जड़ी बूटी कम। यही कारण आपको नाम बूटी नामदान मिला, लेकिन जीवात्मा आपका नास्तिक नहीं खोला, क्योंकि आपने परहेज नहीं किया, विषय वासनाओं की इच्छाओं को नहीं रोका, उधर गुरु पर, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया। ये दो काम न करने के कारण नाम औषधि जड़ी बूटी मिली, नामदान, लेकिन काम कुछ नहीं। न जीवात्मा का आंख खुला न कान खुला, और इसीलिए अपरिमित हो गए। अगर कान आंख खुल जाती तो गुरु को पहचान लेते, और कान खुल जाता तो गुरु की वाणी को समझ लेते, वचनों को याद कर लेते। आप देखो कितना बड़ा नुकसान आपने अपना कर। और गोस्वामी जी महाराज 550 वर्ष पहले से सूचना दे रहे कि वो सदगुरु वैद्य आएगा, वो सारी तुम्हारी बीमारी जन्म जन्मांतर की समाप्त कर देगा, अगर उनके वचनों पर तुमने विश्वास किया और तुमने विषय वासनाओं से अपने मन को बचा लिया या हटा लिया या सुरक्षित रख दिया, तो ये तुम्हारा काम सब होता। देखो सब बताया गया, ऐसा नहीं। और 550 वर्ष पहले से सूचना दी गई रामचरितमानस के द्वारा। गोस्वामी महाराज ने यह भी बताया कि तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक वही समय का सदगुरु बना सकता, बाकी मानव जीवन का को भी सार्थक कोई नहीं बना पाएगा, और जीवात्मा का उद्धार तो छोड़ देते। ये भी काम आपका नहीं कोई करेगा। उसके लिए उन्होंने इशारा किया कि करण धार सत्य गुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ का जय सुलभ करि पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया, उनका ये जीवन सार्थक हो जाएगा, उनकी जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा, उनके पाप कर्मों में माफी मिल जाएगी। और अगर नहीं पहचाना और नहीं उनको बना पाया तो ये काम तुम्हारा कोई नहीं। फिर तुम 4,84 लाख नरकों की योनियों से कभी निकल नहीं। ये अवसर अगर चूके और आपने अवसर निकाल दिया, आप चूके नहीं पहचान पाया, जबकि स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अगर अब की बार जो भजन भक्त से चूके, जिनके मुख जब पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सदगुरु अपनी, और सदगुरु बिना कोई नहीं बाटे, और नाम बिना 84 नाती। नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीना। जब ये लिख दिया गया कि समय के नाम की कीमत कोई नहीं जानता, कोई नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा काम नहीं करा सकता, फिर तुम कैसे चूक गए? इसका मतलब आपने रामचरितमानस की भी नहीं मानी, न उसकी मानी न इनकी मानी। तब तुम्हारा जीवन सब दुखों में, लड़ाई झगड़ों में चला, बीमारियों। अब उससे निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी बारी आपने ये भूल की है
चलो एक बार मालिक ने फिर ये अवसर दे दिया कि इनको एक बार फिर जानकारी दे दी जाए। तो ये गुरु के वचनों को भूल गए हैं, उनकी महिमा को भूल गए। उन्होंने जो काम का परिवर्तन की आवाज लगाई वो भी ये सब भूल गए। जो वादे किए वो सब भूल गए। चलो एक बार इन भूले भटके जीवों को फिर मौका दो। तब ये मौका आपको दिया जाए। नहीं तो इतने दिन हो गए तुम्हारे गांव कोई आया इस तरह के हमदर्दी लेकर, इस तरह आपको बीमारी महामारी कष्टों से बचाने के लिए महाप्रसाद देने कोई आया? ये आपके लिए आखिरी मौका। अगर अब की चूके फिर 84, अगर अब की बार भी चूक गए फिर 84 से बचना बड़ा मुश्किल। इसलिए समय की चीज को आप समय से ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम्हारे भले के लिए कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास, और आज तक कोई आया भी नहीं। और जो आए जिनके पास तुम गए वो सब अपने भले की बात कर रहे हैं, अपने लाभ लेने की बात तुमसे कह रहे हैं, लेकिन तुमको किसी ने लाभ देने की बात कही? आज तक जिनके पास तुम गए, अपने समृद्ध गुरु को छोड़कर जिनके पास गए, वहां भी आपको कुछ नहीं सिवाय धोखा के। कहीं कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तुम कहीं चले जाओ, कहीं भटक जाओ, लेकिन अंत में फिर तुमको घूमकर फिर यही आना पड़ेगा। ये आज मैं कहे जा रहा हूं, फिर तुम्हें घूमकर फिर इस झंडे के नीचे आपको आना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा था, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से मना रहे हैं, पाप कर्मों में माफी दिला रहे हैं। अगर तुमने उनके वचनों को ना माना, उनको न पहचाना, उन पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है। अपने एक झंडे से 20 करोड़ का हुआरा न्यारा करती। और जितने ये जिम्मेदार लोग जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई है। और आपने अपने गुरु की सच्चाई भी नहीं याद रखी, तुमने तो वो भी बुला दी। अब तुमको रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं, क्योंकि तुमने ये महान गलती की। इससे बड़ी भूल गलती हो ही नहीं सकती। जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने आया, काल माया के देश में कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए आया, और तुमने उसी को पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया। ये आपका भारी दुश्मन। और अभी चेत जाओ तो अच्छी बात है। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। हम ये तुम्हें कहने नहीं देंगे। मैं 10 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में सतगुरु के वचनों की आवाज लगा रहा हूँ, उनके भूले बिछड़े वादों को याद दिला रहा हूँ। और आपने नहीं याद किया तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन मैं ये किसी को कहने नहीं दूंगा मुसलमानों की तरह कि है उससे नाम लो। आप ये नहीं कर सकते। आप थे, मैंने तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे लिए ये वचनों की याद दिलाई, लेकिन तुमने उनको सुना ही नहीं और माना ही नहीं, और बल्कि निंदा आलोचना बुराई में चले गए और बोझा लाद लिया। संत मत में सदैव 3 बातें सदैव याद रखो। 3 बातें। पहला, किसी की निंदा करना न सुनना, मैं उसके पाप के बोझे से न था।
एक तो पहले भौतिकों के लादे बैठे पापों का बोझा, और जो ये निंदा आलोचना बुराई जिसकी करोगे वो तो हल्का हो जाएगा, लेकिन वो बोझा तुम्हारे पर है। इसलिए दो बातें ध्यान रखें, न निंदा किसी की करो न सुनो, और कम खाओ जिससे शरीर स्वस्थ रहे, आलस नहीं रहेगा, भजन में मन, और बर्दाश्त करो, कोई कुछ कहे तो उसे सुन। ये लड़ने भिड़ने का समय नहीं है, क्योंकि वो तो काल के जीव हैं। वो लड़ाई झगड़ा निंदा आलोचना करके ऐसे कटु वचन बोलेंगे, काम का तुमको क्रोध आएगा और तुम भिड़ जाओगे। जो तुम अच्छी जगह जा रहे थे और तुमको अपने तरफ मोड़ लिया, तो कहा इसलिए बर्दाश्त, कोई कुछ कहे उसे सुन। तुम्हारा सुनने में कोई नुकसान नहीं है, और तुमको वो गाली दे रहा, तुम ले क्यों लेते? जब गाली खराब है तो क्यों लेते? खराब चीज तो कोई नहीं लेते, फिर गाली तुमने कैसे ले ली उसकी? क्या अच्छी थी? क्या गाली को, ये बुरे शब्द को, कट वचनों को अच्छा समझ के आपने लिया? जब जो चीज खराब है उसे कोई नहीं लेता, कोई स्वीकार नहीं करता, फिर तुमने किसी की गाली, किसी के कट शब्द और अपशब्द आपने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब आपने संत वचनों को सुना नहीं, सही तरीके से सुना तो आप समझा नहीं, समझा तो अपने जीवन में उतारा नहीं, तो आपको उसका अनुभव नहीं। अनुभव ज्ञान की जननी है, अगर अनुभव हो जाए तो फिर वहां कोई धोखा नहीं। गुरु ने जो भी आपको सुनाया 10 जुलाई 1952 से और 2012 मथुरा में, अगर आपने सुनकर अपने पास रखा होता तो कोई भी लोभी लालची तुमको अपने लोभ लालच में फंसा नहीं सकता। इतना वो पाक साफ सत्य का ज्ञान था, लेकिन आपने लिया, सब वही छोड़ दिया। तो आपको सुनाया गया, मथुरा तो आप गए। मैंने लोगों से पूछा कि एक बात बताओ, तुम लोग मथुरा जाते रहे? कहते हैं। तो क्या करने गए थे मथुरा? गुरु के पास गए थे कि चेलों के पास गए थे? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेलों की भक्ति करने गए? और यहाँ सब चेले के भक्त, गुरु का भक्त कोई नहीं निकला। 45 करोड़ चेलों में गुरु का भक्त कोई नहीं निकला, सब चेलों के भक्त। और बाबा जी ने पहले ही कहा था कि एक ऐसा खेल खेलूंगा, आगे भविष्य में एक ऐसी छोटी सी लीला करूंगा, मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। मैं इसलिए करूंगा ये सब कि मैं देखूंगा तुम गुरु के चेले हो कि चेलों के चेले। ये देखने के लिए लीला हुई, और इसमें सब गुरु चेला कोई नहीं निकला, सब चेलों के चेले निकले। कोई मथुरा वाले ड्राइवर के चेला बना, कोई उज्जैन वाले उस बेईमान के चेले बन गए जिसने सारी संपत्ति मथुरा की लूटी। उस बेईमान को गुरु मान लिया। जो 60 वर्ष की कमाई गुरु की, जो गुरु के हाथ में आपने सेवा दी, तो सारी देवाओं का बंदरवान इन दोनों ने कर लिया, और तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। जो तुम्हारी सारी सेवाएं ले गया और सब मतलब यानी दुरुपयोग किया, सब विषय भोगों में खर्च कर दिया, और गुरु की हकीकत छिपाने में सब पुलिस और सरकार को रिश्वत में, घूस में दे डाला था, और तुमने उस पर कोई विचार नहीं। मैं बराबर इशारा करता रहा कि तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग हो रहा, सब बंदरवान हो रहा, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। अरे गाय सब ऐसे करते, अब धीरे धीरे तब लुट गए हो, अब इधर आना तुमने शुरू किया।
जब सब तरफ से लूट गए, कुछ नहीं बचा, तब तुम मेरे पास आए हो, तो बताओ मैं तुम्हारी कहां से मदद करूं जब कुछ नहीं बचा। अगर पहले मान लेते तो सब बचा, कुछ नहीं तुम्हारा जाता, सब बचा। लेकिन तुमने मेरी बात को हंसी मजाक माना था, अब आपकी समझ में आ रहा थी, तो तुमने सब नुकसानी कर ली। 60 साल की जो बाबा जी के हाथ में आपने सेवा पकड़ाई, बाबा जी ने क्या कहा था आपसे? तुम्हारी इन्हीं सेवाओं से बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला दूंगा। क्या तुमसे सेवा लेकर या जिनको सेवा दे रहे हो, जो मांग रहे हैं 4 अंकों की 5 अंकों की सेवा, क्या तुमने कभी उनसे पूछा कि गुरु वाला काम तुम कर सकते हो सेवा लेके? इसीलिए बाबा जी ने अनुभव कराया था कि आगे ऐसा समय आ जाएगा तो जो मैं सिखा रहा हूं एक बार इसकी परीक्षा करें, तब किसी के साथ ऐसे नहीं। और आपने एक भी बात नहीं, अगर तुम उनसे पूछ लेते कि सेवा गुरु महाराज ने के हाथ में हम लोगों ने इसलिए दी थी, उन्होंने वादा किया था कि तुम्हारी इन सेवाओं से तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला दूंगा, क्या आप ये काम कर सकते हो? अगर कर दे तो आप दे दो, मैं सेवा के लिए मना नहीं करता, लेकिन सेवा कहाँ लगाई जा रही इसको एक बार देख के आंख बंद करके सेवा मत दे, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा अनुभव कराया, जब तुम्हारे सिर पे हाथ रखा जाता था, तुम्हारी सारी चिंता, ये तमाम परेशानियां तुम्हारी चली जाती, तमाम परेशानियां चली जाती। लेकिन इनसे कहो, अगर तुमको गुरु नाम पावर दे गए और तुमको अध्यक्ष और वसीयत सब कर गए, तो जरा मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, और गुरु वाला लाभ अगर मिलने लगेगा मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा। लेकिन परीक्षा बिना किए मत मानना, धोखा हो जाएगा। तीसरा अनुभव क्या कराया गुरु ने आपको? जब लाइन में जब आप पेड़े बतासे चीनी और पेठा लेके खड़े होते थे, तो ऐसे स्पर्श करके प्रसाद बना देते। वो प्रसाद तुम्हारे तमाम तरह की मुसीबत आपत्ति बीमारियों में काम आता था। तो इनसे कहो, अगर बाबा जी ने तुमको नाम पावर दे दिया और इसको कह रहा वसीयत अगर कर दिया, अध्यक्ष बना दिया, तो जरा स्पर्श करके प्रसाद बना दीजिए। जो बाबा जी का बनाया प्रसाद हमारे जिन जिन मुसीबतों में काम आता था, अगर तुम्हारा उसी तरह काम आने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा। तो मैं कब आलोचना करता? मैं तो सही सच्ची बात बताता कि बगैर परीक्षा की आप मानना मत, जब परीक्षा कर लेना तब। अगर ये सब काम आपने किया होता जो गुरु ने पहले आपको सिखाया कि आगे ऐसा समय आ सकता है, कोई नकली दाढ़ी बाल रखा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बन सकता है, ये तमाम नकलची फिरेंगे तो तुम धोखा खा जाओगे, और धोखा तुम्हारे साथ वही, तुम कुछ नहीं समझ पाए। अरे भाई, अगर एक स्कूल में एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते, जो बच्चा सबसे होशियार होता है अध्यापक उसको मॉनिटर बना देते, मॉनिटर। लेकिन वो मॉनिटर अध्यापक नहीं हो सकता, अध्यापक नहीं माना जाएगा, यानी गुरु नहीं माना जाएगा। और अगर एक पिता के 5 बच्चे हैं और पिता जब खत्म हो जाता तो बड़े बेटे को मालिक बना दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन बड़ा बेटा परिवार का पिता नहीं माना जाए, पिता नहीं। तो तुमने क्या किया? जो तुम्हारा गुरु भाई वो गुरु बन गया और तुम चेले बनकर उसको समझ नहीं पाए। अभी तक नहीं समझ पाए हो।
ये गुरुभाई गुरु कैसे बन गया, कैसे मान लिया जाएगा उसको? गोस्वामी जी महाराज ने इसी संशय संदेह भूल भ्रम को मिटाने के लिए उन्होंने में इस कितना साफ परिचय तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आया कि कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के गुरु के कोई पार नहीं कर सकते। ये तो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ना तुमने रामायण की मानी न इनकी मानी, तब तुम्हारा भविष्य अंधकार में चला गया। अब कहाँ भाग के जा रहे हो, किसको किसको गुरु बनाओगे? अरे गुरु एक होता, पिता एक होता, और तुमने अपना पिता समृद्ध छोड़कर ये दूसरे को बाप बना रहे हो। ये कौन सी तुम्हारी अच्छाई है, कौन सा इसमें ज्ञान है? अपने समृद्ध मालिक को छोड़कर किसी नौकर को, किसी चपरासी को मालिक मान ले, यही तुम्हारी पहचान है। यही सत्संग वचनों सुनने का तुम्हारा लाभ यही है। ये सब विचार करो, और ये सब विचारे भटके गए और फिर लौट के आ गए। कहीं कुछ नहीं, इन दुकानों पर कुछ नहीं। जब इनको यहाँ सम्मान नहीं मिलता है तो यहाँ से भटक करके अलग दुकान पर, यही से ये यही के निकले हुए हैं सब, जो पहले मेरे साथ चलते थे रहते थे। तुम्हारा यहाँ ही क्या था, कितने लोग साथ जुड़े और छोड़ के बच। तुमने कहा भाई मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान किया नहीं, कोई रुपया मैं तो तुमसे कभी मांगा नहीं, कोई सामान भी तुमसे नहीं मांगा, और तुमको समय के सदगुरु के वचन जरूर सुनाए और उसकी मजदूरी नहीं आपसे मांगी। फिर आप किस कारण चल गए? अरे कोई कारण तो बताओ, और नहीं तो फिर तुमको घूम फिर के आना पड़ेगा, तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। तब तक ये बहुत आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे दौड़ भी नहीं पाओगे। और बेचारों ने यही किया, और जहां गए वहां भी नहीं टिके, वहां कुछ था ही नहीं। जब तुमको यहाँ कुछ नहीं मिला सच्चे दरबार में, तो उन दुकानों पर क्या मिलेगी? दुकानों पर तो बगैर पैसे का चीज मिलती नहीं। हाँ तो पैसा खर्च करो, बाकी मिलेगा कुछ। और जब ये हुआ, अब बेचारे कहीं के नहीं कह रहे, हमारे पास तुम्हारे शर्म के नहीं आ रहे। इतनी उनको शर्म लग रही कि हम वहाँ कैसे जाएं, मैंने वहाँ की बुराई की है और निंदा की, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता। वो तो तुम्हारा भाव था, वो तुम्हारी बुद्धि थी, और तुमने वो किया। तो इसका ये हम पकड़ते नहीं, कभी लेते ही नहीं है, हमको इसकी जरूरत ही नहीं। तुम जब से आ जाओ तभी से हम मान लेंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं, यहाँ कोई बदले की भावना ही नहीं, और न बदलने की भावना का मैं कोई काम करता। ये सब निंदा आलोचना बुराई करते पूरा हिंदुस्तान। जब मैंने ये सच्चाई का राज शुरू किया तो दुनिया वाले चलो नहीं समझ पाए, लेकिन ये सत्संगी सब बुराई पाए। एक तरफ से पैसा दे दे के अखबार वालों को, मीडिया वालों को हमारी बुराई निकाली, लेकिन मैं तो चल रहा था, मुझे सुनने का समय नहीं था। हमसे लोगों ने कहा, हमने कहा भाई मेरे पास समय नहीं, मुझे बड़े काम से फुर्सत नहीं, मैं ये बात सुन के करूंगा। ये क्या करूं? जो बुराई करते हैं उनमें बुराई के सिवा और कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन अच्छी बात कहने वाला, अच्छा करने वाला कभी बुराई करता ही नहीं। ये तो अपना परिचय दे रहे हैं कि हम कितने बुरे हैं, कि बुराई के सिवा आज तक हमने कुछ पकड़ा ही नहीं। ये अपना परिचय देते, तो हमने उनका परिचय नोट कर लिया कि तुम्हारे पास यही होती है, बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, ये गंदगी समेटना, वो गंदगी, ये सब गंदगी बटोर रहे हैं। गंदगी बटोरने वालों को कौन क्या कहते हो? जो गंदगी बटोरता है उसको कहते हो जमादार। ये जमादार का काम सब करते, इन जमादारों को कौन छुएगा?
कौन इनकी तरफ देखेगा? कौन इनको हमारे पास बैठने देगा? ये तो वैसे भी हमारे पास बैठने के लायक नहीं है। अपने आप चले गए बगैर बुला। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं काम करता हूँ तो बुलाने का काम करता हूँ। मैं निमंत्रण करता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको प्रसाद देता हूँ। मेरा तो ये काम है। ये बुराई करना, निंदा करना, ये मेरे जीवन में है ही नहीं। मैं सुनता रहता हूँ, सबकी सुनता रहा और सब एकदम जोर लगाते। हमने कहा जोर लगा ले अहले जवानी, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। इस झंडे को कोई नहीं झुका सकता, इन वचनों को कोई भेद नहीं सकता। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। हाँ, देर अबेर हो सकती, उनका काम करने का समय, घड़ी मुहूर्त सब निश्चित है। उसके पहले पर यहाँ लोगों ने जल्दी करी। कहते बाबा जी ने कहा हम चौथा यज्ञ करेंगे, ये पहले ही सब कर दिया। तुमने कहा सामग्री फूंक सकते हो, लेकिन वासनाएं और कामनाएं और पाप कर्मों को तुम नहीं जला सकती। ये इसके जलाने का मंत्र सामग्री तुम्हारे पास नहीं है, वो तो संतों के पास। संतों ने कहा कि मैंने 3 यज्ञ कर लिए, पहला साबरमती अहमदाबाद का और दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी मंगोले नगरी का, और कहा बच्चा चौथा यज्ञ भी बाकी है। इन्होंने सुना कि बाबा जी ने कहा चौथा यज्ञ बाकी, चलो इनके पहले हम कर दें। तो ये सामग्री फूंक सकती थी, लेकिन दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, ये कष्ट नहीं जला सकते। ये काम तो ये अग्नि तुम्हारे पास नहीं। ये तो गोस्वामी महाराज ने लिखा, योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुभाष जारी, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जाए। ये तो ज्ञान अग्नि है महात्माओं संतों के पास। वो अपनी योग अग्नि नाम की अग्नि, नाम की चिंगारी से अनंत जन्मों के पापों को स्वाहा कर देती। वो यज्ञ करी, ये कर्म प्रायश्चित। ये तो इनको रात मालूम नहीं, नकल कर ले। अरे नकल में भी अकल की जरूरत है। अकल नहीं तो लोग तुम्हारी शकल बिगाड़ देंगे अगर सिद्ध न हुआ। तो ये पक्के गए थे कि बाबा जी तो यज्ञ की बातें कही, चलो उनके पास चले, वो तो यज्ञ कर रहा, अब लौट के आगे फिर खाली। कहीं के नहीं रहे, न इधर के न उधर के, और हमारे पास हमारे शर्म के आ नहीं सकते। इतनी शर्म लग रही क्योंकि ने इतनी निंदा रचना बुराई ही की। कौन सा मुंह लेके हमारे पास है, लेकिन मैं बराबर स्वागत करता। मेरे पास कोई बदल नहीं बाबा, जब से जाना तभी से माना। अरे तुम जब जागो कब आ जाओ, हम वहीं से तुम्हारा स्वागत करना प्रारंभ कर दें। मैंने स्वागत करना सीखा, सम्मान करना सीखा, अपमान करना और निंदा आलोचना बुराई करना हमारे जीवन का विषय नहीं है। मैं काम नहीं करता, और लोगों को मैंने बच्चे भी दे दिया। सब निंदा आलोचना बुराई करते रहे, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, बराबर चलता रहा, और चल करके इनको सिद्ध कर दिया कि आज करोड़ों प्रेमी मेरे साथ हैं। करोड़ों, लाखों नहीं, अब करोड़ों हो गए। अब तुमको पछताना पड़ेगा। तुम पहले से जुड़े रहते तो आज तुमको मान सम्मान मिल जाता, तुमको काम करने का मौका आगे मिल जाता था। लेकिन अब तो तुम हमारे पीछे भी नहीं चल सकते। पीछे चलने वाला भी समय तुमने खो दी। अब तुम दर दर की ठोकरें खाओगे और कहीं तुमको ठिकाना नहीं, और यहाँ आने में शर्म करोगे। ये बड़ा सोच विचार था। इसीलिए कहा गया बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप लोग और जग में हो ऐसा। ये सब वही किया है, सब ने ये काम किया। अब इन सबको रोना पड़ेगा। इनका आंसू पूछने वाला यहाँ कोई दिखाई नहीं। ये पहले इशारा करके इनको बता दिया। बाबा जी ने पहले ही कहा था होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे। राजा रैयत लड़ जाएगी, ये तुम्हें बता देंगे। और जो जो कहा और सब तुम्हारे सामने होगा। और जो कि बाकी है वो सब हुआ जा रहा है। ये संत वाणी कभी मृथा न होए देव ऋषि। जब देवताओं की वाणी झूठ नहीं है तो संत महापुरुषों की वाणी कैसे झूठ? तो बहुत आगे की शक्ति, वो परम शक्ति होती, वो उनका कैसे झूठ हो जाएगा? ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए, लेकिन आप ले लिया कुछ नहीं। इसलिए प्रेमियों, कलयुग के जीवों को जानकारी देने के लिए संतों ने सत्संग जारी किया। अन्य युगों में कथा वार्ता, शुभ कर्म कराने के लिए शुभ कर्मों की जानकारी कथा वार्ता के द्वारा। इसलिए कि जब तुम शुभ अच्छे नेक भले कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारा तन शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा, तुम्हारी संशोधन शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध। तब तुम महात्माओं को, संतों को पहचानने लगे। ये संतों महात्माओं की पहचान के लिए तीन युगों से सतयुग त्रेता द्वापर आपको शुभकर्म भी सिखाए गए, लेकिन शुभकर्म भी करना आप भूल गए, क्योंकि तुम पूजा भी करते हो, दारू भी पीते हो। ये कौन से पूजा? मांस भी खाते हो, अंडे भी खाते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, गंगा नहाते हो, ये सब उधर भी कर रहे हो, इधर भी करो शुरू दोनों, इधर शुरू कोई काम बंद नहीं, उधर पूजा का भी सही अर्थ लोगों ने इनको नहीं बताया कि पूजा का मतलब क्या है, पूजा क्यों की जाती, किसको पाने के लिए की जाती। और तुमने जिसकी पूजा की कुछ नहीं मिला। पूजा में समय गया और श्रम गया और पूंजी गई और सामान गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। किसी पूजा से कुछ मिला? कोई बता दे। इतने लोग बैठे हो, इतने दिन से पूजा की, जिनकी पूजा की वो मिला? कोई देवी, कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई खुदा, कोई गाड, कोई गुरु मिला आपको? तो पूजा तुम्हारी व्यर्थ थी। पूजा में समय चला गया और श्रम चला गया और पूंजी चली गई और सामान चला गया, मिला कुछ, क्योंकि आपको पूजा भी नहीं सिखाई। पूजा का सच्चा पुण्य जा पुण्य यानी सेवा और दया, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परम पहचान के भाव पैदा हो जाए, उसी समय से तुम्हारी पूजा प्रारंभ हो जाती है। पूजा का श्री गणेश और आपको कुछ नहीं मालूम, किसी ने बताया भी नहीं, ये किसी ने आपको और आपने किसी से पूछा। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवों को ऐसा आपत्ति मुसीबत में देखकर लाख दया कोमल की संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में जीवात्माओं के कल्याण के लिए आ गए। जीवात्माओं के परमात्मा से मिलाने का रास्ता और युक्ति देने आ गए और आपको दी बिना मांगी, लेकिन आपने उसकी कदर की, उस नाम युक्ति का प्रयोग किया, अभ्यास किया, आपने कुछ नहीं किया। जब कुछ किया ही नहीं तो मिलेगा नहीं, बगैर कर्म किए तो कुछ मिलेगा नहीं। ये तो कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो कर्म करेगा उसी को, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन कर्म का फल अवश्य। अभी तुमने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं जो बाबा जी ने बताया।
जो सत्संग सुनाया, जो नामदान दिया, सेवा में लगाया, तुमने कोई ऐसा कर्म उनके अनुसार उनके मुताबिक आप नहीं, इसलिए वो लाभ भी आपको कुछ नहीं मिला। और लाभ की जगह शंका संदेह मूल ब्रह्म में चले गए और दरबार ही छोड़ दिया। जब दरबार छोड़ दिया तो दरबार का लाभ कैसे मिले? और कहीं लाभ दरबार वाला मिलेगा नहीं। और कहीं सब जगह तुमने देख लिया और कोई बाकी रह गया हो तो उसको भी देख ले, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम और देख लीजिए। लेकिन समय खराब करोगे और बाद में यहाँ आओगे तब तक ये बहुत दूर निकल जाएगा, फिर आप पीछे दौड़ भी नहीं पाओगे। अभी तो आपको मैं चल के सुनाने आया हूँ, इसी सत्संग के लिए आप 4 कोस दौड़ के जाए तो महात्मा और आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ोगे फिर और आगे निकल जाएंगे। इतनी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में इतना फंस जाओगे कि तुम्हारा यहाँ कोई रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला, साथ देने वाला होगा। फिर तुम आत्माओं के पास दौड़ के आओ, फिर वो तुमको मिलेंगे, क्योंकि तब तक वो बहुत आगे निकले। और अभी आपके घर आया गया, बुलाया जा रहा, प्रचार करके तुम्हें बुलाया जा रहा, जाओ आ जाओ, सुन लो, अपने लाभ का, अपने फायदे का ले लो। ये लाभ और फायदा तुम्हें कोई नहीं देगा, और जहाँ जहाँ तुम गए हो तुम्हें मिला भी नहीं। तुम्हारे पास जाने का अनुभव भी है लेकिन मिला आपको कुछ, चाहे किसी तीर्थ में गए हो, चाहे मूर्त के सामने खड़े हुए हो, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं चले गए हो, और कोई गंगा जमुना नहाई लेकिन मिला आपको कुछ, बिल्कुल खाली बैठे हो और परेशान। बजाय मिलने की परेशानी और बढ़ गई, और बीमारियां बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, तरह तरह की मुसीबतें आ गई। तो तुम्हारी पूजा कहाँ चली? पूजा ने कौन सा लाभ दिया? देवी देवता ने कौन सा लाभ दिया? अरे देवी देवता होता तो लाभ देता, वहां क्या था? वहां तो कुछ था ही नहीं। जैसे अध्यापक जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाता, ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता और समझाता है ये दूध देने वाली गाय। अगर बच्चा ये कहे कि मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली है, तो मास्टर कहते नहीं, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है, ये चित्र है। इसी तरह ये देवी नहीं है, उनका चित्र है। ये देवता नहीं है, ये उनका चित्र है। ये परमात्मा खुदा और गॉड ईश्वर नहीं है, ये उनका चित्र है। और तुमने चित्र को सच्चा मान लिया और उसी चित्र में फंस गए। ये भी नहीं सोचा समझा कि तुम्हारा पिता अगर कल मर गया हो, आज बुलाओ तो नहीं है, फिर उसका फोटो रखो और पिताजी कहो, क्या फोटो से आवाज आएगी? फोटो से पिता के बोलने की आवाज मिलेगी आपको? तुम एक छोटी बात से बड़ी बात नहीं समझ पाए, और सब फंसे लिखे पड़े अंदर, सब वही हाथ जोड़े खड़े, वही पत्थर की मूर्ति सामने, और ये भूल गए जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या था। जो न सुनता है, न देता है, न लेता है, न रोकता है, न टोकता है, न आशीर्वाद देता, न वरदान देता, उसके सामने हाथ मत जोड़ो। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, यही बुद्धिमत्ता है। जहाँ एक अनपढ़ खड़ा, वही पढ़ा लिखा हाथ जोड़े पीछे खड़ा, बेचारों को ही नहीं मालूम तो क्या। जबकि धर्मशास्त्रों में तुम्हारा भूल भ्रम दूर किया, उनको मत दोष देती। धर्मशास्त्रों में लिखा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय रक्षा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता। भगवान ने कहा, नारद मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोजते हो। ना मैं पानी में, ना मैं पत्थर में, ना मैं कागज में, मैं तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में विद्यमान हूँ। आत्मा ये मेरा रूप है,
ये मेरी ऊटी है, मेरा अंश है। परमात्मा ने तो ये कहा और तुमने परमात्मा की बात नहीं, महात्मा की बात नहीं मानी, किसी धर्मात्मा की बात नहीं, आपने किसी की बात नहीं मानी। और भगवान राम ने स्पष्ट कहा, ऐ कलयुग के जीवो, मेरे साथ शब्दों में सुन लो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा कि भगवान राम ने खुद कहा कि मैं किसको मिलता हूँ, कौन मुझे पाता है, क्या ब्राह्मण पाता है कि क्षत्रिय अर्जुन कहते नहीं, क्या मंदिर बनाने वाला, गंगा नहाने वाला, गीता रामायण पाठ करने वाला, हवन जप्तव्य करने वाला कहते नहीं। राम ने कहा नहीं, क्या कहा है कि निर्मल मान जन सो मोई पावे और मोए चलती जय कपट नहीं बाई। इतना साथ साथ देख कि मुझे कोई नहीं पाता है, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जाति वाला, न रंग रूप वाला। मुझे पता है जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। आज तो मन सबके खराब कि तुम भगवान को कैसे मिल, जब काल भगवान से नहीं मिल सकते हो मन खराब, तो अब ये दयाल भगवान से कैसे मिल? काल तो मारने वाला, ये मारने वाला भगवान काल और बचाने वाला भगवान दयाल। अब बताओ तुम्हें काल भगवान चाहिए कि दयाल? मारने वाला चाहिए कि बचाने वाला, कि तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला भगवान चाहिए? तुमने आज तक यही निर्णय नहीं ले पाए हो कि मैं कौन सा भगवान चाहिए, क्योंकि तुमको भगवान की जानकारी नहीं। और रामचरितमानस सब जानकारी थी। उधर भगवान राम ने फिर कहा, ऐ कलयुग के जीवो, जो काल की व्यवस्था में है तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे मतलब अशुभ हो शुभ हो, मैं ना तो माफ कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता। मैं तुम्हारे कर्मों का फल जजमेंट अच्छे का अच्छा दूंगा और बुरे का बुरा, लेकिन मैं इसमें कुछ अदला बदली नहीं करता। देखो कितने साफ साफ है। लेकिन तुम भगवान की बात तो नहीं मानते, तो इंसान की बात कहां से मान लो? और भगवान ने यह भी कहा कि मेरा वास किसके हृदय में होता, क्या ब्राह्मण के हृदय में कि क्षत्रिय के हृदय? मंदिर बनाने वाला कि पूजा करने वाले के हृदय? कहते नहीं। क्या लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्यागी भज मन लाई और ताके बसे रघुराई। इतना साफ साफ कहा भगवान कि मेरा वास किसके हृदय में होगा? जाति पाति धन धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुखद समुदाय, इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास है। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति है, जात पात की खाई दिन अलग नहीं हो पाए, उसी कर्मों से अलग नहीं हो पाए। जबकि महात्माओं ने स्पष्ट कहा, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का। परमात्मा पाने में कोई जात पात, कोई धर्म जहर नहीं, कोई सामान, कोई रुपया पैसा, इसकी कोई जरूरत नहीं। कहते जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो ज्ञान। साधु संत महात्मा की कोई जाति नहीं, भगवान भक्त की कोई जाति नहीं, गुरु शिष्य की कोई जाति नहीं। ये जात पात तुमने भौतिकवाद में जोड़ी है,
और तुम्हें ने जोड़ी और तुम ही परेशान हो। तुम्ही ने ये बिखराव, ये विघटन कर दिया। जो मानवता इंसानियत के नाम पर संगठन था, वो आपने विभिन्न जातियां बनाकर और छोटा बड़ा और गरीब अमीर और ऊंच नीच कहकर ये विघटन आपने पैदा किया। ये समाज का संतुलन आपने बिगाड़ दिया। अब तुम इसी से परेशान हो कि हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहा, हमको कोई प्रणाम नहीं कर रहा। ये कैसे करेगा तुम, जब तुमने इतने नीचे उसको डाल दिया है? वो कहते हो कि हम इसको छुएंगे नहीं, इसका छुआ खाएंगे नहीं, इसको बर्तन छुआएंगे नहीं। जब तुम इतना पर्वत करोगे तो तुम्हारे वो चरण कैसे छुएगा? जब बर्तन छूने पर अशुद्ध हो जाता, तुम्हारे चरण छूने पर तुम अशुद्ध नहीं हो जाओगे? ये कभी विचार किया तुमने? कहते रोटी नहीं खाएंगे छुआछूत और पूरी खाएंगे कोई छुआछूत। कच्ची पक्की छूत बना, कच्ची में छूत पक्की, जबकि असली पक्की रोटी 2 बार तवे पर और 2 बार घे पर, ये 4 बार पकाई जाती है पक्की पक्की रोटी। ये होती है, और वो तो केवल तेल के ऊपर तैरती है, अग्नि देखी ही नहीं, तो न पवित्र है और न पकी है, वो अशुद्ध है, अशुद्ध आहार। जब बर्तन कोई छू लेता था तो अग्नि दिखा के आप उसको पाक करते, और तुम्हारी पूरी ने तो अग्नि देखी नहीं, वो कैसे पाक साफ हुआ? कैसे आपने उसको खा लिया? जो रोटी पाक साफ, उसमें परहेज करते। रोटी में परहेज है, पूरी में कोई नहीं। कहते रोटी हरियन की नहीं खाएंगे, पूरी खा लेंगे, घी खा लेंगे, दूध पी लेंगे, मक्खन, ये सब खा लेंगे, रोटी नहीं। ये कैसा पाखंड वायुडंबर खड़ा किया। इसी से देश में विघटन, सब जातियों में विभिन्नता, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म, एक दूसरे की सेवा और सम्मान सब आपने ऐसा बिगाड़ा है। अब वो बिगाड़ तुम्हारे लिए ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है। इसलिए प्रेमियों, अब भी आपके लिए वक्त है, एक समय आ गया। संत सबको एक में जोड़ने का, एकता का, आध्यात्मिकता का संदेश थे। उनका संदेश पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का। नहीं समझोगे और पछताना पड़ेगा। अभी समय और खराब आ रहा, इस खराब समय से आप लड़ नहीं सकते, वो समय आपको परास्त कर दे। इसलिए कई वचन पर विचार करिए। इतना समय नहीं है कि मैं इस कहानी को, वो तुम्हारी जीवन कथा है, इसको मैं कहा कर वर्णन करूं। इतना बिगाड़ दिया गया है, वो बिगाड़ कहने में नहीं है, कुछ नहीं, सब बिगाड़ के चल। अब उसी बिगाड़ से परेशान है सब। अब वो वोट के लिए नहीं जात पात बता, सब लोग जैसे सबका सुध है, वोट सबका शुद्ध है, नोट सबका शुद्ध है, चंदा सबका शुद्ध है, टैक्स सबके शुद्ध है, लेकिन रोटी सबकी अशुद्ध। जो जीवन चलाती रोटी वो शुद्ध। अरे यहाँ रोटी और बेटी का ही तो झगड़ा है। अगर 2 बिंदु तुम्हारे ठीक हो जाए, तुम्हारा सारा जीवन ही ठीक हो जाएगा। रोटी और बेटी, रोटी जीवन को चलाने वाली और बेटी कुल की लाज रखने वाली, वही तो आपके सामने समस्याएं, रोटी की समस्या और रोटी की बेटी की समस्या। इस पर कोई दृष्टि नहीं डालेगा, ना कोई नेता, ना कोई महात्मा। मैंने दोनों बिंदुओं को पकड़ा। मैं जहाँ कार्यक्रम करता हूँ, आखिरी दिन रोटी और बेटी की ही बात करता हूँ। पूरे ग्रामवासियों को, आस पास जितने गांव, सबको निमंत्रण देता हूँ, और जितनी कुंवारी कन्याएं, उनको महाप्रसाद देता हूँ और बरकत देता हूँ।
जिससे इनके सतीत्व की और चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। सच्चे सूरवीर और चरित्रवान बच्चे जन्म लेंगे तो देश समाज का काम हो जाएगा। प्रेमियों, ये दो ही बिंदु है देश समाज के विकास की, और इस पर किसी की जरूरत नहीं, कोई भी इस पर नहीं कुछ कह रहा, कुछ तो कहना पड़ेगा। मैंने शुरुआत की है, आपको ये अपना मेरा हर काम पछता करके तुम्हें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन कामों के, बिना इन भूमिका के कहीं सुख शांति मिलने वाली है ही नहीं। तुम कितने दौड़ लो, कितने चुनाव कर डालो, कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल बदल डालो, लेकिन सुकून शांति मिलने वाली नहीं। इसके बदलने में नहीं, जब तक खान पान नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेंगे, कर्म नहीं बदलेंगे, तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं। इसको आप गांठ में बांध। मैं तो रोज ही कहता हूँ सबसे, मीडिया पर कराती, लेकिन मेरा संदेश छात्र, उनको इस बात का डर है, इनका छाप देंगे तो सरकार नाराज हो। हमको किसी का डर नहीं, सच कहने में क्या डर, सच की हमेशा विजय होती। हाँ, देर अबेर हो सकती, लेकिन अंधेर नहीं। इस बात को आप गांठ पे बांधो। जो यहाँ बोल के जाऊंगा, ये सब आपके सामने होने वाला है, सब आपके सामने, इसके सिवा और कुछ नहीं। बीमारी महामारी आएंगी, अगर आप शाकाहारी न हुए तो आप परेशान हो जाओगे, आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी कि अगर शाकाहारी न हुए तो फिर आप अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को आप बचा नहीं सकते। इतनी कुदरत नाराज है और वो कुछ करना चाहता। कुदरत के एक झटके में तमाम गांव, तमाम शहर और तमाम कस्बे ये वीरान हो जाएगा। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, और तुम आज एक इंच जमीन पे झगड़ा करते, तुम्हें आगे मालूम नहीं है सब खाली पड़े रहेंगे, कोई बार रहने वाला नहीं होगा। तो ऐसा समय आ रहा, ये सब खाली पड़ी, ये देख लेना, ये सब तुम्हारे सामने होगा। अगर आप न माने संत महापुरुषों के वचनों को तो ये सब होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता कोई। तो आपको तो समझना चाहिए कि जो हमारे लिए कोई खतरा है और कोई खतरे पहले बता रहा, तो हमें चेतना चाहिए, जागना चाहिए और समझ के खड़ा होना चाहिए, समझ कि हम बच जाए। और हंसी बाजार मानो तो फिर हंसा हो फंसा हो गए, तुम हंसे जरूर गए। संत महापुरुषों के बच्चों पर हंसना ये सबसे बड़ा यानी जुर्म का कारण बन जाएगा। अब इनको मालूम नहीं है, हिरण्यकशिप हंसा, प्रहलाद की अच्छी बात पर मारा गया, रावण हंसा, विभीषण को सलाह देने पर मारा गया, कंस हंसा, भगवान कृष्ण की सच्ची अच्छी बात मानने पर ये सब मारे गए। हंसा वो फंसा। इसलिए प्रेमियों, हंसने का समय नहीं, ये तुम्हारे रोने का समय है। तुम किसके किसके लिए रोगे? अपने लिए कि बाल बच्चों के लिए कि पत्नी के लिए? आप किसके लिए रोते? क्योंकि समय आगे बहुत खराब, कुदरत बहुत नाराज है और उसकी नाराजगी तुम्हारे हित में नहीं हुई। तो बाबा जी ने प्रार्थना की थी, अरे भाई अभी रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को अभी शाकाहार का प्रचार करने के लिए सारे देश में भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में है वो करो। लोगों ने माना नहीं, बल्कि हजारों लाखों गुना और मांसाहार बढ़ा दिया। सरकार ने परमिशन लाइसेंस बना दी कि चाहे जितने जीव काटो मारो, तुम्हें कुछ नहीं। ये सब दोषी, राजा प्रजा सब दोषी, सब बुरे। अब ये भूल गए
कि रामचरितमानस क्या कह रही है। वैसे तो श्री राम का नारा लगाते, श्री राम के नाम पर वोट लेते और श्री रामचरितमानस की एक भी बात नहीं मानते। रामचरितमानस कह रही है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृपयावा से नरक के अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा सीधे नरक में जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस। अगर मानते हो धार्मिक ग्रंथ जिसको विश्व ने मान्यता दी, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाएगा। बड़े साफ शब्दों में लिखा क्या श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं और श्री रामचरितमानस को नहीं देख रहे। क्या कह रही, क्या समझा रही, क्या इशारा कर रही, कुछ उस पर तो ध्यान ही नहीं। बड़े साफ शब्दों में लिखी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे गांव का प्रधान हो और घर का मालिक मुखिया हो, एक कानून सब पर लागू। जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे हैं, अगर वो दुखी और परेशान है, वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। कानून सबके लिए बराबर। अभी ये बात किसी की समझ में नहीं आई और सब इसके बारे में सब अत्याचारी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं। इतिहास का प्रमाण कहीं न कहीं वो फंस जाएगा। अगर आपसे कोई अत्याचार कर रहा है तो कहीं न कहीं फंस जाएगा। तो समय घड़ी आ जाएगी फिर उसका निकलना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अच्छे काम में बाधा डालना ये हमेशा विनाश का लक्षण है। विनाश। तो जिन लोगों ने अच्छे सच्चे काम में जो सबके हित का है, सबके लाभ का है, संपूर्ण मानव इंसानी जात का के लाभ का है, अगर उसमें कोई दखलंदाजी करेगा तो वो दंड का भागी। कोई न कोई सजा मिल जाएगी, कहीं न कहीं वो फंस जाएगा, फिर उसका निकलना मुश्किल। ये आप खूब अनुभव करके देखते, केवल चुपचाप तुम देखते क्या होगा। अगर तुम कुछ करने लगोगे तो फिर वो अपना हाथ हटा लेगा। जब तुम स्वयं सक्षम बन जाओगे, बलवान, तो फिर वो मदद नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। एक बार भगवान कृष्ण भोजन करने जा रहे थे। अमृत लोक में उनके भक्त को लोग परेशान करने लगे, तरह तरह से परेशान करते। उसने बेचारा मुसीबत में भगवान कृष्ण को याद किया। तो भोजन करने जा रहे थे, एकदम चल पड़े। तो रुक्मिणी ने कहा रे नहीं, भोजन तो कर लो, कहते अभी आता। दरवाजे तक गए और लौटा तो कहा कि भोजन जब कर लिए, पूछे आपने लौटा? कहा मेरे भक्त को मृत लोग में कुछ लोग परेशान कर, परेशानी में उसने मुझको याद किया तो मैं दौड़ा गया कि मदद कर दूं। तब तक उसने बगल में ईंट का रोड़ा पड़ा था, उठाया, कल हम निपट लेंगे। तो हमने कहा हमारी जरूरत नहीं, और हमारी जरूरत नहीं समझ रहा, ये खुद ही निपटने को तैयार है। अगर आप चुप हो जाओ तो फैसला ये उधर से हो जाए, उधर का फैसला कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप में इतनी बर्दाश्त क्षमता नहीं, कुछ न कुछ कह जरूर देंगे। अगर तुम कुछ न कहो तो तुम्हारे विरह के आंसू को मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकते, जरूर आपकी मदद। लेकिन तुम कुछ न कुछ कह ही देते, उसी में उसकी सजा कट जाती, उसको मिलने वाला दंड कम हो जाता, खत्म हो जाता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए कहा बर्दाश्त, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, वहां से हट जाओ। उसको कोई न कोई मिल जाएगा, तो सबक सिखा देगा सब, और तुम सुरक्षित बच जाओगे। तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारे बदले उसको कोई न कोई मिल जाएगा।
ये नियम है कुदरत। लेकिन कलयुग में बर्दाश्त नहीं, न अच्छा बर्दाश्त है न बुरा बर्दाश्त। अगर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर दिया जाए तो तुम्हें अहंकार आ जाता है, और बुरा कर दिया जाए तो रोने लगते हो। तुम दोनों नहीं बन जाते। इसलिए कलयुग के जीव को कुछ दिया ही नहीं है। वो खाते में जमा किया जाता है, ये तुम्हें दिया नहीं है कि तुम उसका इस्तेमाल, इसके लिए नहीं दिया जाता। आप जो भजन करते हो 1 घंटा 2 घंटा 2 मिनट 10 मिनट 1 मिनट, उसकी भी मजदूरी आपकी जमा हो। सुबह शाम जो बैठते हो हाजिरी देते हो, वो मजदूरी आपकी पूरी जमा, लेकिन वो इस्तेमाल के लिए नहीं, वो जीवात्मा के संभाल यहाँ खर्च करने के लिए नहीं है। किसी को मारने को, किसी को बदले की भावना, किसी को गाली गलौज, ऐसे नहीं, इसमें खर्च नहीं किया। वो तुम्हारी पूंजी सुरक्षित, आखिर में जब समय पूरा हो जाएगा और जीवात्मा जब इन मनुष्य शरीर को छोड़कर उधर की तरफ चलेगी और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, तो धर्मराज कर्मों की वही सुनाता है। इधर गुरु जो उसका कहना आपने माना और नाम की कमाई को की, समय निकाल कर आगे से उनका पालन किया है, तो वो कमाई का नहीं दिखाएगा। इसने ये कमाई की, मेरा आदेश माना और नाम की कमाई की है, तो वहीं पर गुरु तो तुम्हारे कर्मों की बाई धर्मराज के हाथ के चीर के पार के फेंक दी। ये गुरु का काम है। और आप अभी समझते नहीं कि हमको कुछ दिया नहीं गया, हमें कुछ दिखाया नहीं गया। अरे वो दिखाने देने के लिए थोड़ी, वो यहाँ की भी नहीं है, वो वहाँ की। वो नाम की कमाई यहाँ नहीं, उधर इधर नहीं खर्च की जाए, ना तुमको दी जाएगी, नहीं तो तुम तुम्हारे खुशी के आशीर्वाद दे डालोगे और फिर हमारे गुस्सा के श्राप दे डालोगे, और तुम्हारी कमाई सब आशीर्वाद श्राप में खत्म हो जाए, कुछ तुम्हारे पास नहीं बचे, फिर तुम खाली के खाली रह जाओ। इसलिए जानबूझकर ये नहीं किया जाता। आध्यात्म की कमाई कमाने का अधिकार है, सुबह शाम भजन करने का, लेकिन खर्च करने का अधिकार आपको नहीं। वो कमाई तुम्हारी जीवात्मा के काम, उधर नरकों से जीवात्मा को बताया जाए, उसे वहां नहीं जाने दिया जाए। ये मदद गुरु करता जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप इस गुरुनी रात को जाते नहीं, क्योंकि सत्संगों में आप आते नहीं करते। कोई ऐसा कि दो हमें 5 साल, मैं 5 साल हो गया, 18 में आया था संदेश, 5 साल के बाद नंबर लगाया था। चले भाई 5 साल पहले सुना था, देखे कितने टिके कितने भाग गए, तो ये सब मजाक खाली होती, कोई नहीं टिका। जब तुम कहीं रुकोगे नहीं, टिकोगे नहीं, तो मिलेगा क्या? मिलेगा। एक चलते चलाते कोई चीज थोड़ी मिलती, वो तो रुकने पर, रुककर कुछ करने पर तब कुछ मिलती। यहाँ न कोई रुका न किसी को मिला करेगा, तुम ऐसे ही भागते रहोगे, सारा जीवन इसी भागदौड़ में चला मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ प्रेमियों। अब हमें आगे जाना है, इसलिए बीच में विराम दे रहा हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा आप सबके दर्शन करूंगा और सदगुरु के अमोलक के वचन। तो पूरे देश में मेरा यही था। आगे औरंगाबाद वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ, समय समाप्त पहुँचना है, इसलिए मैं
बीच में विराम ले रहा हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, जिधर हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। और आपको ये बात हाथ में बांधनी, ये प्रभु का काम। देखो, आपको ये नहीं मालूम कि किसको यहाँ कैसे भेजा जाए, जिसको तुम अपने शब्दों में मौत कहते हो, किसकी कैसे मौत, किसको कहाँ भेजा जा रहा। अगर यहाँ से जाएगा नहीं तो जिस सचिव में आएंगे तो उनको आना भी अभी सचिव का काम करना, इसलिए जाएंगे तभी तो आएंगे लोग। जब लौट के आएंगे तब वो तब तक 17-18 वर्ष के हो जाएंगे, वही देश की बागडोर संभालेंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि भाई ये क्यों चला गया, ये बेटा बीच में क्यों चला गया, बेटी बीच में क्यों चली गई, पत्नी क्यों चली गई, पति क्यों चला गया। तुम्हें ये राज नहीं मालूम है, इनको फिर आना है। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी लौट के आ जाएंगे, क्योंकि अब परिवर्तन है पगार पर, फिर काम कौन करेगा, वही बच्चे आगे काम करेंगे। इसलिए वो कहीं जाते नहीं, वो भेजे गए और फिर दोबारा बुला लिया जाए। आना जाना वो तुम्हारे बुद्धि में, संतों के यहाँ कोई आना जाना नहीं, वो भेजा जाएगा फिर बुला लिया जाए। अगर तुम्हारे तरीके से कहीं मौत हो जाए अचानक, तो प्रेत योनि में चला जाए, वो प्रेत बन जाएगा, भूत प्रेत। अगर सत्संग में और सत्संगी के यहाँ किसी बच्ची की मौत होती है तो वो सीधे अपने घर जाता है, उसको जमराज हाथ नहीं लगा सकता, उसकी मौत अकाल मौत नहीं मानी जाती। वो थोड़ा सा जीवन उसका बाकी था, वो तुम्हारे घर बेटा बेटी बन के आ गया और जीवन खत्म हुआ, उसको भेज दिया गया, वो चला गया और फिर समय से बुला लिया जाएगा, क्योंकि आगे काम होना। और तुम ये रात जानते नहीं, ये आवागमन ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम रोते चिल्लाते रहते हो, तुम्हें नहीं मालूम ये मौत कितनी अच्छी है, जो गया फिर आ जाएगा। कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई बीमारी महामारी उसे मतलब सता नहीं पाई और धीरज से चला गया और समय से उसको फिर बुला लिया जाए। ये जाते कहाँ, ये तो आना जाना लगा। जो जाएगा वही आएगा, जो जाएगा नहीं तो क्या है। ये बात आप जानते नहीं, कभी तुम रोते रहते चिल्लाते। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारे रहते हमारे सामने चला गया। पता नहीं बाद में क्या स्थिति होती, क्या दुर्दशा होती, कैसे जाता, कितनी बीमारी पाके, कितनी परेशानी पाके घर को कंगाल बना के चल जाता। दोस्तों जाना आपके लिए हो खतरनाक, ऐसा कभी मत सोचो। सत्संगी के यहाँ कभी कोई ऐसी मौत अकाल मौत की नहीं होती, ये कभी नहीं होती। इसलिए हमेशा बड़े गौर ख्याल से सत्संग सुना करो। जब सुनते नहीं हो, भूल जाते हो, कभी पछताते रोते हो। नहीं तो हंसना चाहिए कि जिस किसी का काम बन जाए और वो सीधे चला जाए,
तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती? क्या ऐसे जल्दी कोई ऐसी मौत पाता है? अपने घर जाने वाली सब यही बार बार जन्म मरण में आने वाली मौत पाते हैं और पैदा होते मरते, पैदा होते मरते रहते। ये तो रोज का जन्म हुआ मर गया, जन्म हुआ मर गया। कितनी बार तुम पैदा हुए, कितनी बार तुम मर गए। ये तो जन्म मरण यहाँ का चक्कर है। लेकिन इस जन्म मरण से अगर एक बार छुटकारा मिल जाए, वो मौत मौत कहलाती है, वो असली मौत, वो भाग्यशाली मौत मानी जाती है। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ ताकि चलते चलाते मैं भी आपका दर्शन आपको प्रणाम कर लूं और चलते चलते आपको प्रसाद दे दूं। ये तीनों काम कहीं नहीं, तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये तीनों काम कहीं नहीं होते। न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, और न तुमको दुख मुसीबत बीमारी महामारी से बचाने का कोई महाप्रसाद देगा। ये काम कोई नहीं। दरबार की यही महिमा, और आप उसको ले लीजिए और कोई खर्चा नहीं। ये काम नहीं, हमारे गुरु ने हमें भिखारी नहीं बनाया। सीधी बात, नामदान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उसमें कदमों पर हिंदुस्तान के लोग बिना मांगे अपनी संपत्ति को न्यौछावर कर देंगे। तो ऐसा दरबार, ये भिखारियों का मत नहीं है, ये शहंशाह, ये बादशाहों का मत है, संत मत। लेकिन इन लोगों ने बदनाम कर दिया, भीख मांग मांग कर सारा संत मत ही खराब कर दिया। इसकी भी सजा पाएगी। मत का बिगाड़ करने वाले को सबसे बड़ी सजा मिलती है। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से जल्दी से तैयार हो जाओ, आगे चलो। औरंगाबाद पहुंचना है। बीच में एक थोड़ा सा स्टॉप इन्होंने बना दिया, वहाँ 2-4 मिनट रुके तुरंत, क्योंकि आगे समय से पहुंचना। वहाँ प्रेमी इंतजार कर रहे हैं। सबको देखना चाहिए। तुम अपना केवल देखते हो और आगे प्रेमियों की बात नहीं सोचते। उनकी इंतजारी का कितना बड़ा कष्ट होगा, तो तुम समय पर हमें जाने नहीं देते। पीछे भी कह लेते हो कहीं यहाँ कहीं, इसलिए सोचना चाहिए जब समय से पहुंचूंगा उसमें आपकी भी मर्यादा है, हमारी भी मर्यादा है, उनकी भी मर्यादा बनी रहे, सबकी मर्यादा है। जय गुरुदेव। चलो आप लोग जल्दी से अपना दर्शन दे दीजिए जल्दी से। Thank you.